लंका के युद्ध का समय था। श्री राम और रावण के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान रावण का पुत्र मेघनाद इंद्रजीत बहुत बलवान और मायावी योद्धा था। उसने अपनी शक्तियों से लक्ष्मण जी पर ऐसा घातक बाण चलाया कि लक्ष्मण जी मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। सभी वानर, श्री राम और सुग्रीव व्याकुल हो उठे। राम जी अपने भाई को देखकर करुणा से भर गए। उसी समय लंका में उपस्थित वैद्यराज सुश्रुत, कुछ कथाओं में सुषेण वैद्य, को बुलाया गया। उन्होंने लक्ष्मण जी की जांच कर कहा, लक्ष्मण जी के प्राण संकट में हैं, इनकी रक्षा का केवल एक ही उपाय है। हिमालय पर्वत पर द्रोणगिरि शिखर पर संजीवनी नामक औषधि है। यदि वह औषधि सूर्योदय से पहले लाकर दी जाए तभी इनके प्राण बच सकते हैं। यह सुनते ही श्री राम ने हनुमान जी की ओर देखा। हनुमान जी ने तुरंत प्रणाम किया और बोले, प्रभु, यह कार्य मेरे लिए ही है। लक्ष्मण जी को मैं अपने जीवन से भी अधिक मानता हूँ। मैं संजीवनी बूटी अवश्य लाऊंगा। हनुमान जी ने पर्वताकार रूप धारण किया और आकाश में उड़ चले। उनके वेग से आकाश कांप उठा और वानरों के हृदय में आशा जागी। जब वे हिमालय पहुंचे तो उन्होंने द्रोणगिरि पर्वत देखा, पर वहां हजारों प्रकार की दिव्य औषधियां थीं। हर एक चमक रही थी और अपनी अद्भुत आभा से भ्रम उत्पन्न कर रही थी। हनुमान जी ने मन ही मन सोचा, समय बहुत कम है। यदि मैं संजीवनी पहचानने में विलंब कर दूं तो लक्ष्मण जी का जीवन संकट में पड़ जाएगा। मेरी बुद्धि कहती है कि पूरा पर्वत ही ले जाऊं। ऐसा विचार कर उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पर्वत को उखाड़ लिया और कंधे पर उठाकर आकाश में उड़ चले। जब हनुमान जी पर्वत लेकर लंका लौटे तो विभीषण ने वैद्य को संजीवनी बूटी पहचान कर दी। वैद्य ने उसका लेप और रस तैयार कर लक्ष्मण जी को दिया। कुछ ही क्षणों में लक्ष्मण जी ने आंखें खोल दी और धीरे धीरे उठकर बैठ गए। पूरे वानर दल और राम भक्तों में उल्लास की लहर दौड़ पड़ी। श्री राम के नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। राम जी ने हनुमान जी को हृदय से लगाया और भाव विभोर होकर बोले, हनुमान, तुमने केवल लक्ष्मण ही नहीं, मेरे जीवन को बचाया है। तीनों लोकों में तुम जैसा भक्त और सेवक दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा त्याग अद्वितीय है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी तरह की और भी प्रेरणादायक धार्मिक कथाएं समय समय पर मिलती रहें। हर कथा के साथ हमारा उद्देश्य है भक्ति का संदेश हर घर तक पहुंचाना। जय श्री राम, जय हनुमान।